चलिए, तो DSSS TGT एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है आपके और जो चल भी रहे हैं, तो हम उनकी जो है दो चीजों की बात कर लेते हैं आज, टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी। तो पहली बात करेंगे हम टाइम मैनेजमेंट की। तो जो DSSS का पेपर है TGT का, वो आपका दो पार्ट्स में होता है। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। दो सेक्शन होते हैं उसके, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो इसमें जो आपका होता है 5 टोटल पार्ट्स होते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो में। तो जैसे कि हमारे 5 पार्ट होते हैं, रीजनिंग होता है, जीएस होता है, एप्टीट्यूड होता है, इंग्लिश होता है और हिंदी। यहाँ पर आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जैसे कि हम मैथ्स की बात करें, अगर टीजीटी मैथ्स की तो मैथ्स होगा, और दूसरा आपका होता है टीचिंग मैथोडोलॉजी। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि ये जो सेक्शन ए का हर एक पार्ट होता है, जैसे रीजनिंग हुआ, जीएस, ये सब 20-20 मार्क्स के होते हैं। और मैथ्स आपका यहाँ पर 90 मार्क्स का होता है, और टीचिंग मैथोलॉजी आपकी 10 मार्क्स की आती है। तो टाइम मैनेजमेंट की, जैसे कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जो जैसे हमारे सेक्शन ए में 5 पार्ट्स हैं, तो हमारा सबसे पहले रीजनिंग ओपन होगा। तो सपोज कीजिए आप रीजनिंग का सेक्शन कर रहे हैं अगर, और आपका मन है कि आपको जीएस के सेक्शन पे जाना है, तो आप रीजनिंग से जीएस पे तभी जा सकते हैं अगर आप रीजनिंग वाला सेक्शन क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो पहले आपको कंप्लीट सारे क्वेश्चंस मींस जितने आपको आते हैं वो करके सबमिट करोगे, तभी आप आगे नेक्स्ट पार्ट पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, कहने का मतलब ये है कि आप सबमिट करके तो जा सकते हैं, लेकिन हाँ, रीजनिंग से जीएस पे आप जा सकते हैं सबमिट करने के बाद, लेकिन दोबारा आप जीएस से रीजनिंग पे नहीं आ सकते। कहने का मतलब ये है कि आपको, अगर आपने एक पार्ट एक बार करने के बाद सबमिट कर दिया, तो आप उस सेक्शन पे दोबारा नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे आप रीजनिंग, जीएस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपके सबमिट, एक एक सेक्शन आप सबमिट करते नहीं रहेंगे, तब आप नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंचते रहेंगे, ए से लेकर बी पर, जब तक आपको जो भी आपका 2 आवर्स का टाइम होता है उसमें। तो टाइम मैनेजमेंट का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक क्वेश्चन में, अगर आपको लग रहा है आप अटक रहे हो, आप उसको, आप में उसको ज्यादा समय लग रहा है आपको, तो आपको वो क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही सेक्शन पे अटके रहेंगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप जो पहला सेक्शन है उससे आगे जो सेक्शन है उसमें आप क्वेश्चन आपको जो हो वो आपको आते हो और आप इजीली जल्दी कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। तो जैसे कि सभी को पता होगा कि जो नेगेटिव मार्किंग है वो डीएसडी एग्जाम में वो 1/4 की होती है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप गैस वर्क कर सकते हैं, लेकिन एक हद तक। सपोज कीजिए आपको किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो आप गैस वर्क वहां कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपको वो क्वेश्चन स्किप ही करना सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने वो स्किप नहीं करा तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव मार्किंग, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, तो जो आपके क्वेश्चन सही होंगे उसमें भी आपके मार्क्स जो हैं कम हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में यही दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहती थी। फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट एंड